तरक्की दिखेगी किसमें? जब ज़कात अदा होगी। जिसको भी आप ज़कात देंगे या सदका देंगे। और एक बात और जान लें, लोग समझते हैं बड़ी खूबसूरती से आपका ये कह देना कि हजरत मुझ पर ज़कात नहीं है, सदका 3 ठो ले लीजिए, सदका 5 ले लीजिए। अल्लाह के बंदे, मुझे नहीं पता कि किसी आलिम ने तुम्हें ये मसला बताया या नहीं बताया, लेकिन मैं तुमसे दीन छुपाने के लिए नहीं आया हूँ। मदरसा चलाता हूँ, बिला शुबहा चलाता हूँ, लेकिन आवाम पर भरोसा करके नहीं चलाता, अपने रब की जात पर भरोसा करके चलाता हूँ। बताए देता हूँ, जिसके ऊपर ज़कात नहीं है उसके ऊपर सदक़े फित्र भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सदक़े फित्र वाजिब है, देना जरूरी है उस पर जो मालिके निसाब होगा, और ज़कात भी वही देगा जो मालिके निसाब होगा, कुर्बानी भी वही कराएगा जो मालिके निसाब होगा। या तो वो ज़कात देगा या ज़कात लेगा। यानी 2 हैसियतों पे अल्लाह ताला ने आपको रखा है। या तो आपके हाथ को अल्लाह ताला ने यूं रखा है, या अल्लाह ताला ने आपके हाथ को यूं रखा है, और इसमें कोई शक की बात नहीं। अगर आप ज़कात लेने की हैसियत में हैं तो उसका बबांगे दोहल ऐलान करिए। चंद लोगों से ही सही आप उसे बताइए कि मेरे भाई, मेरे हालात बहुत बुरे हैं, तुम इस साल अपनी ज़कात मुझे दे दो। ऐसा नहीं हो सकता कि इतने बड़े मजमे में, इतने बड़े इलाके में 20 लोग 25 लोग आगे आए और अपने 5-5 लाख की ज़कात यानी 5-5 हज़ार रुपए एक जगह जमा करके 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख बनाए, और किसी एक ऐसे शख्स को पकड़े जिस पर ज़कात अदा हो जाए, उसके लिए एक धंधा तैयार करें, चाय की टपरी तैयार करें। नहीं हो सकता? बोलिए, नहीं हो सकता क्या ये काम? आप अगले साल देखेंगे इतनी बरकत उसके धंधे में होगी कि पिछले साल उसने ज़कात और सदका लिया है, इस साल वो ज़कात और सदका देगा, देता हुआ नजर आएगा। तो ये बात कैसे कही जा सकती है कि हजरत ज़कात मेरे ऊपर नहीं है, सदक़े फित्र ले लीजिए। मेरे भाई, अगर ज़कात नहीं है तो सदक़े फित्र भी नहीं है। अगर नहीं है तो इसका क्या मतलब? आप लेने वाले हैं क्या? ज़कात और सदका। अब अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, क्या वाकई आप ज़कात और सदका खाने वालों में आते हैं या ज़कात और सदका देने वालों में आते हैं? बिलाशुबहा मुझसे अपनी पूंजी छुपा लोगे, इनसे छुपा लोगे, अपने सगे संबंधियों से छुपा लोगे, लेकिन उसकी हुकूमत से जो आलिमुल गैब व शहादा है हरगिज़ नहीं छुपा सकते। जब उससे नहीं छुपा सकते तो उसके अफसरान आएंगे, जब वो आएंगे बिलाशुबहा अज़ाब लेकर आएंगे। घर में बीमारी आएगी, घर में तंगी आएगी, बेटा बीमार होगा, बाप का एक्सीडेंट होगा, खेत में अनाज में आग लगेगी, खेतियां जो है वो पाले में सड़ेंगी, धंधा चौपट होगा, मार्केट गिरेगा, शेयर बर्बाद होगा। ये काम होगा। फिर आखिरत में क्या? वहां जो सांप और बिच्छू